Hey everyone, welcome to the channel. And today we are going to discuss about a beautiful technique and my experience as well. Before starting this video, let me introduce myself. I am Nikki Barnwal and welcome to this beautiful channel of mine where we all, learn beautiful things in order to develop our mindset, to grow in our life beautifully and in an awesome way. So let's begin with the video. So today we are going to talk about all about my experience and a very beautiful way to shift your focus, because we all know where focus goes, energy flows. Where So start with this beautiful little game. So I say all of you to just pause this video for 30 seconds, or I'm waiting for 30 seconds or 10 seconds, and just लुक अराउंड यू. देखिए आप अपने चारों ओर और खोजिए 10 या फिर 5 ऐसी चीज़ें जो रेड कलर की, या फिर ऐसे काउंट कीजिए कि कितने रेड कलर की चीज़ें आपके अराउंड है. चलिए अभी मैं रुकती हूँ 10 सेकेंड 30 सेकेंड्स के लिए, एंड जस्ट आप चेक कीजिए. आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स. यू डोंट हैव टू डू मच, जस्ट काउंट कि इतनी सारी रेड चीज़ें आपके चारों तरफ है. घर के पर्दे रेड है, या आपका मोबाइल कवर रेड है, या फिर आपके बेड में कुछ रेड है, या समथिंग अराउंड, एवरीथिंग अराउंड यू इज रेड और नॉट. गो फोकस ऑन इट, रेड कलर. ओके, हो गया, काउंट कर लिया. सो टेल मी कि ग्रीन कलर कितना था. ग्रीन कलर कितना है आपके घर में, आपके रूम में ग्रीन कलर क्या क्या चीज़ है, बताइए. टेल मी अबाउट द ग्रीन कलर. सो आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं ग्रीन कलर के बारे में क्यों पूछ रही हूँ, अभी तो मैंने रेड कलर के बारे में बोला था, तो ग्रीन कलर के बारे में क्यों पूछ रही हूँ. तो इसका सिर्फ एक रीज़न है ये बताने का कि जब मैं आपको बोलती हूँ कि रेड के बारे में सोचिए, तो आप रेड देखते हैं, तो आपकी नज़र में रेड आया. अब मैं बोल रही हूँ, अब जाइए, वापस से जाइए, फिर से मैं 10 सेकेंड रुक रही हूँ, और अब गिनिए कि कितने सारी ग्रीन चीज़ें हैं जब मैं ग्रीन बोल रही हूँ तब. अब देखिए, नाउ आपको पता चल गया होगा कि जब आपने रेड चीज़ें देखी तो आपको पता था कि कितनी रेड चीज़ें हैं, आपको नहीं पता था कितनी ग्रीन चीज़ें हैं. लेकिन जब मैंने आपको वापस से दोबारा से बोला कि ग्रीन चीज़ें देखिए, तो यू अंडरस्टूड कि इस बार ग्रीन चीज़ें देखनी है, तो आपको 100% ज़्यादा ग्रीन चीज़ें दिखाई दी होंगी इस बार, क्योंकि इस बार आपने ग्रीन के ऊपर फोकस किया. तो इट इज़ वेरी सिंपल विथ आवर लाइफ ऑल्सो. जब हम पॉजिटिव चीज़ों पे, अच्छी ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हैं, तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आती हैं आपके लाइफ में. जब आप नेगेटिव चीज़ों पे या रेड चीज़ों पे फोकस करते हो, तो नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं आपकी लाइफ में, नेगेटिव बातें ही आती हैं, नेगेटिव लोग आते हैं, नेगेटिव परिस्थितियाँ आती हैं आपकी लाइफ में. इट इज़ सो सिंपल. नाउ कम्स द पॉइंट कि आप अपना फोकस शिफ्ट कैसे करें. तो जब मैंने कलर की बात करी, तो इट वॉज़ वेरी इजी टू रिकग्नाइज़ कि रेड कलर कौन सा है और ग्रीन कलर कौन सा है. बट जब ये इमोशंस की बात आती है, जब आपकी ब्लेसिंग्स की बात आती है, स्ट्रेस की बात आती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये समझ पाना कि कैसे मैं स्ट्रेस के ऊपर फोकस ना करके उन चीज़ों पे फोकस करूँ दैट इज़ गुड फॉर मी, दैट इज़ हेल्दी फॉर मी, और कैसे वरी ना करूँ. कैसे कोई चीज़ के बारे में वरी सम थॉट्स आ रहा है, तो कैसे वरी ना करके मैं उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सोचूं, या फिर कुछ दूसरी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचूं जो अच्छी है मेरी लाइफ में. ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है. तो ये पॉसिबल है एक बहुत ही छोटे से टेक्निक से, जिसका नाम है द रैम्पेज ऑफ एप्रिशिएशन. यस, ये मैंने एक बुक आस्क एंड इट्स गिवन से सीखा है. एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक टेक्निक थ्रू विच वी एक्सपीरियंस सम लवली इमोशंस. कैसे करते हैं इस टेक्निक को, चलिए मैं बताती हूँ. इस टेक्निक का सिंपल फेनोमेना है कि दिन के उस वक्त जब आपको बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो, या फिर अच्छा ना लग रहा हो, सिंपली अंदर से फीलिंग आ रही हो दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, स्ट्रेस्ड, वरी, फियर, एंगर, एनी काइंड ऑफ इमोशन दैट इज़ अ नेगेटिव वन, नॉट अ पॉजिटिव वन. और ये तो आप खुद ही जानते होंगे कि कैसे एक इमोशन को आइडेंटिफाई करें, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इमोशन अंदर से अच्छा नहीं लगता और पॉजिटिव इमोशन अंदर से आपको खुशी देता है. तो दैट इज़ हाउ यू
रिकॉग्नाइज आपके इमोशन को. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि इमोशनल फ्रीक्वेंसी आपकी थोड़ी डामाडोल सी है, अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे ये टेक्निक करने का है. क्या करना है? यू हैव टू जस्ट आस्क योर माइंड कि यस यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड. ओके, फॉर हाउ मेनी मिनट्स यू वांट टू फील स्ट्रेस्ड? 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट? गिव इट अ टाइम फ्रेम कि स्ट्रेस फील तो हो रहा है, लेकिन कितने देर के लिए फील करना है? 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट. व्हेन यू गिव योर माइंड दैट चॉइस ऑफ मिनट्स, इट विल चूज ओके 5 मिनट्स. 5 मिनट्स स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस में रहिए. गो डीप इनटू द स्ट्रेस. यस, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है. डीप इनटू द स्ट्रेस. 5 मिनट स्ट्रेस में रह लिया. अब क्या करना है? नाउ आस्क योर माइंड, नाउ लुक एट द थिंग्स दैट यू अप्रिशिएट अराउंड यू. लुक एट द थिंग्स दैट यू लाइक अराउंड यू. लुक फॉर द थिंग्स दैट यू लाइक. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने रूम में हूँ, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, मुझे इस पेन का कलर बहुत पसंद है. मैं अपने ऑफिस में हूँ, मुझे अपने डेस्कटॉप में ये जो पिक्चर है वो बहुत पसंद है. मैं मान लीजिए मैं रोड पे हूँ, तो ये जो गाड़ी जा रही है मेरे बगल से, ये मुझे बहुत पसंद है. अगर मैं कोई भी जगह पर ऐसी हूँ जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो ये बच्चा खेल रहा है, मुझे उसकी हंसी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अगर कोई लेडी एक बहुत सुंदर सा ड्रेस पहनी, इनफैक्ट अगर एक ब्यूटीफुल लेडी आपके सामने आई, तो उसे देख के भी आप बोल सकते हो वाओ आई लाइक. किसी को नहीं बोलना है, अपने आप से बोलना है कि आई लाइक द वे शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस. आई लाइक दिस ड्रेस. आई लाइक the way she is looking. I like she is so beautiful. एक handsome सा बंदा खड़ा है, तो उसको देख के बोल देना yes wow he is so handsome. वो मुझे अच्छा लग रहा है. Search for things that is uplift you, that will uplift your mood. Search for little things that will uplift your mood and that would make you feel awesome. क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस कर रखा है. 2 दिन पहले की मैं बात बताती हूँ. 2 दिन पहले मैं यहाँ से मेरा ऑफिस यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, और मैं एक हाईवे क्रॉस करके जाती हूँ एवरी डे. और पहले जब मैं इतनी दूर ऑफिस ज्वाइन करा था, तो मुझे लगा था कि मेरा तो पता नहीं कितना टाइम चला जाएगा कम्यूट में. बट मानिए ना मानिए, आई लव द जर्नी. जो वो आधा घंटा का जर्नी जाने का और आने का होता है, आई लव इट. आई लव द स्काई, आई लव द ट्रीज. ये अप्रिशिएटिव गेम जो है, रैम्पेज ऑफ अप्रिशिएशन गेम जो है, उसने मेरे पूरा कम्यूट को का जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट कर देता है. इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है मेरा पूरा कम्यूट. आई लव द रोड, आई लव द स्काई, आई लव द ट्रीज, आई लव द क्लाउड्स, आई लव द ग्रीनरी अराउंड, आई लव द अबंडेंस अराउंड मी. आई कनेक्ट टू नेचर सो ब्यूटिफुली, सो अमेजिंगली कि मैं बता नहीं सकती हूँ. तो मैं ये बोल रही थी कि 2 दिन पहले व्हेन आई वाज गोइंग फ्रॉम हाउस टू माय ऑफिस, और रास्ते में मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो मेरे साथ कुछ हुआ था, एंड आई वाज नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. आई वाज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट सम स्ट्रेस मोमेंट इन माई लाइफ, एंड आई वाज थिंकिंग कि उसको कैसे चेंज करूँ, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ. आई वाज गोइंग इन दैट मोड कि कैसे सॉल्व करूँ. और अचानक मुझे याद आया मुझे वो गेम खेलना है, द अप्रिशिएशन गेम. आई ट्राई टू लुक अप टू द क्लाउड्स, sky, trees, everything, butterflies. I look at them and I said, yes, these things are making me feel good. But again वो emotional frequency वापस आ गई of stress, that I was feeling stressed again. And again I moved my focus to the leaves, trees, people, the beautiful ducks and water bodies around in that highway. और बार बार ये हो रहा था, बार बार मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस वाला चीज़ आ रहा था, और बार बार मैं अपने फोकस को लेके जा रही थी समथिंग दैट आई लाइक. एंड दैट मोड आई सेड टू यूनिवर्स, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ नहीं. मैंने बस बोला यूनिवर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. यूनिवर्स, आई जस्ट आस्क्ड दैट कि यूनिवर्स मेरा ध्यान इस प्रॉब्लम से हटा दो, अदरवाइज इसको सॉल्व कर दो. आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, उसी वक्त मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे कि मेरा मूड एकदम से अपलिफ्ट हो गया. मैंने क्या देखा? मैंने सिर्फ एक वैन में अपना फेवरेट फ्रूट दैट इज़ लीची. अभी लीची का मौसम है, और क्योंकि मैंगो का भी मौसम है, तो आई वॉज विशिंग फ्रॉम 2 days बैक कि लीची मिले जल्दी से, एंड आई वॉन्ट टू ईट इट बिकॉज वो मेरा फेवरेट फ्रूट है, वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है. एंड आई वॉज आस्किंग फॉर इट. एक दिन पहले ही था ऐसा मोमेंट जब मैं बोल रही थी अपनी मदर से कि लीची का मौसम आ गया, आई वॉन्ट टू ईट इट. एंड एक पूरा वैन भर के लीची जा रहा था दोस्तों.
and I was just saying that I like this, I like this, and I like this. And when I saw that van full of lychee, believe me, मेरा mood जो है ना, मतलब jump होके ना 9th cloud पे चला गया था. I was feeling so liberated, I was feeling so happy, and I was not just feeling happy because I saw that lychee, but I was feeling happy because universe said तथास्तु, अभी आपका तुम्हारा focus change करते हैं. And उसके बाद से अभी तक neither that problem, you know, मेरे को कोई प्रॉपर परेशानी नहीं है उस प्रॉब्लम से. वो है नहीं है डजेंट मैटर, बिकॉज माई फ्रिक्वेंसी इज सो हाई, जस्ट बिकॉज फॉर दैट गेम ऑफ यू नो रैम्पेज ऑफ appreciation. Play that game. Whenever you are in stress moment, whenever you are not feeling that good, try to look for those things that make you feel good about your surroundings. Anything that makes you feel good about it, the colors or the people or the kind of conversation you have with people, anything. देखिए, खोजिए. जब आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी तरफ आएंगी. With this, I will end the video. Thank you so much for watching, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you once again. Have a good day. Blessings for all.